हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो जी आप सब? होप के सभी बढ़िया होंगे। सो वेलकम है दोस्तों, आज आपका डे 2 की इस मीटिंग के अंदर। आप सभी ने कल डे 1 की मीटिंग अटेंड किया जिसमें आपको फॉरएवर के बारे में बताया गया है कि हमारा बिजनेस प्लान क्या है, क्या क्या लेवल्स होते हैं, जो लेवल्स कंप्लीट करके आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। सो आज की मीटिंग के अंदर मैं आपको क्लैरिटी कराने वाला हूँ कुछ ऐसी चीजें, कुछ लाइफ के ऐसे सीक्रेट जो आपको शायद किसी स्कूल में या किसी कॉलेज के अंदर नहीं सिखाए गए, मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि आपने एक चीज बड़ी सुनी होगी कि कुछ लोग जो अमीर हैं वो अमीर हो रहे हैं और जो गरीब है वो गरीब हो रहे हैं। तो उसका सीक्रेट क्या है? अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा रास्ता होना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो हो सकता है आप में से काफी लोगों की आज ये लास्ट मीटिंग हो, राइट? क्योंकि अगर आप प्रॉपरली इस मीटिंग में लास्ट तक 20-25 मिनट तक नहीं बैठोगे तो शायद आपको ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगी, और अच्छे से आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो शायद नेक्स्ट मीटिंग के लिए आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। सो सबसे पहले एक अच्छी सी लोकेशन पे बैठ जाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, राइट? नेक्स्ट 20 से 25 मिनट का हमारा ये सेशन रहने वाला है। सो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और बेसिकली मैं पंजाब से हूँ, चंडीगढ़ से। इस बिजनेस के साथ अटैच हुए मुझे तकरीबन 6.5 साल का टाइम हो चुका है, और एज ए स्टूडेंट मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। अभी जैसे मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट बैठे हुए हैं। मोस्टली ज़्यादातर इस मीटिंग में गर्ल्स हैं, हाउस वाइफ हैं। और हाउस वाइफ के लिए बिजनेस ये अपॉर्चुनिटी बहुत शानदार है। क्योंकि देखो, हाउस वाइफ जॉब नहीं कर सकती क्योंकि उसने घर देखना है, बच्चों को संभालना है। जॉब करना है तो कहीं ना कहीं 8-10 घंटे के लिए जाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता। सो इस बिजनेस के अंदर मोस्टली गर्ल्स इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि घर बैठ के 2-3-4 घंटे निकाल के इजीली अपने घर बैठ के वो 20-25 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। सो अगर आप भी कमाना चाहते हो तो आप इस बिजनेस में, इस मीटिंग में आगे तक अटैच रहे। हम आपको बताएंगे कि इजीली अपने फ्री टाइम को प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट करके आप महीने का 20-25 हज़ार कैसे कमा सकते हो। सो पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जब मैं इस बिजनेस में आया, मैं एक स्टूडेंट था। मेरे फ्रेंड ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, मैं पार्ट टाइम वर्क के लिए आया था कि अगर स्टूडेंट लाइफ में 3 से 4 हज़ार मिले तो बढ़िया होगा। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में 3-4 हज़ार बड़ी अच्छी इनकम होती है सिर्फ इंजॉय करने के लिए। तो इस बिजनेस में मैं आया। स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ये बिजनेस क्या है, कैसे है। कहते हैं ना, इस बिजनेस के अंदर मोस्टली बाई चांस आने का मौका मिलता है। ये हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है, हमारी कोई चॉइस नहीं है। बाई चांस हमें ये बिजनेस मिलता है। सो मुझे भी बाई चांस ये बिजनेस मिला। तो जब बिजनेस देखा, यहाँ कुछ एडवांस लोगों को मिला जो मेरे से पहले इस बिजनेस में थे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो उनको मिलके बड़ा अच्छा लगा कि यार ऐसी अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अगर हमारी हो जाए तो बेस्ट है। बट माइंड में ना साथ के साथ एक डाउट था। वो सबके होता है, हो सकता है आपके भी हो। वो होता है जी सेल्फ डाउट, कि नो डाउट चलो बिजनेस बढ़िया है, लोग कामयाब भी हो रहे हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस में आया था ना दोस्तों, मैं स्टूडेंट था, 12th कर रहा था उस टाइम पे, एज बड़ी छोटी थी। 18.5 साल की मेरी एज थी। और मेरे माइंड में यही चल रहा था कि हाँ बिजनेस चलो बढ़िया है, लोग कर रहे हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं, राइट? तो ये मीटिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लैरिटी कराना चाहता हूँ, जो कि मुझे भी क्लैरिटी कराई गई थी। मुझे क्लियर हुआ कि यार ये मैं करूँ या ना करूँ। तो जब मैंने दोस्तों इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, आप चेक कर सकते हो, कुछ पुरानी फोटोज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये उस टाइम की मेरी जर्नी है, 6.5 साल पुरानी। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। ये ब्लू टर्बन में मेरी फोटो, हम 4 लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। कहते हैं ना, लाइफ मौका सबको देती है। कुछ मौका समझ लेते हैं, कुछ धोखा समझ लेते हैं। अब 4 लोगों ने स्टार्ट किया था, 2 ने थोड़े टाइम के बाद ड्रॉप कर दिया। एक ने बोला कि फैमिली अलाउ नहीं कर रही, राइट, घर वाले नहीं मानते। अब इसी मीटिंग में बैठे हुए कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर हमें भी यही प्रॉब्लम है, हमारी फैमिली भी अलाउ नहीं करती। उस टॉपिक पे भी आएंगे, वो भी मैं आपको क्लैरिटी कराऊंगा। तो ऐसी एक बंदे की फैमिली ने अलाउ नहीं किया और दूसरे ने बोला कि सॉरी यार, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो आज एक खेती बाड़ी कर रहा है और दूसरा जॉब कर रहा है। 2 लोगों ने डिसीजन बनाया था, एक मैं हूँ और एक मेरे रियल ब्रदर है। मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, वो मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। क्या किया, एक डिसीजन ने लाइफ चेंज कर दी। और एक ऐसा डिसीजन जो 2 लोगों ने बनाया नहीं था, बोल सकते हैं कि लाइफ बर्बाद हो चुकी है, राइट? क्योंकि वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। सो क्लियर हो रहा है जी? तो यहां से मैंने स्टार्ट किया था। ये फोटोज दिखाने का रीजन क्या है, ये फोटोज मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? सबसे पहले ये फोटोज देखें। जो 1-2 फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा स्ट्रगल टाइम है। ऑफलाइन में मैंने स्टार्टिंग की थी, पैसे नहीं होते थे, फैमिली अलाउ नहीं करती थी। सबके साथ होता है, ये नहीं है कि आपकी फैमिली आगे जाके जब आप फैमिली के साथ बात करोगे तो हो सकता है आपको मना करेंगे, क्योंकि आप उनको इस बिजनेस की क्लैरिटी नहीं है। एक ना जनरेशन गैप होता है दोस्तों, राइट? फैमिली अलाउ नहीं करती ना, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। वो रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो प्रैक्टिकली बात करते हैं। ये फोटो देख लीजिए आपने, पहले ये फोटो देखो। आपकी स्क्रीन पे जो फोटो आ रही है, ये उस टाइम की फोटो है जब
मेरे पास बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। यहाँ से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ये फोटो सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ, सेल्फ डाउट, कि अगर आपके माइंड में ये चीज है ना कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, मेरी क्वालिफिकेशन कम है, मेरी एज कम है, या मिडिल मिडिल क्लास फैमिली से, मैटर नहीं करता दोस्तों आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कैसी फैमिली से हो। हाँ, अगर आप लाइफ में कामयाब होना चाहते हो तो आपके लिए बिजनेस है। क्लियर? सो सेल्फ डाउट नहीं रखना, आपके आपको अपने ऊपर ना भरोसा होना चाहिए। चलो पॉइंट पे आते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि फैमिली अलाउ नहीं करती, राइट? उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है दोस्तों। वो रीजन पता क्या होता है? एक ना जनरेशन गैप होता है। एज के हिसाब, टाइम के हिसाब से ना बहुत सारी चीजें चेंज होती है। देखो, प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप एक शोरूम के अंदर गए, एक जीन्स पसंद आई, आपने एक मॉल से जीन्स ली जिसकी कॉस्ट 4,000 रुपये है, एक मार्केट से जीन्स ली 600-700 रुपए की। आप फैमिली के सामने रखो कि ये 5,000 की है और ये 600 रुपए की है, उनको कौन सी पसंद आएगी? 600 वाली। आपको कौन सी पसंद है? हाँ जी, 4,000 वाली या 2,000 वाली, राइट? तो ये क्या है? जनरेशन गैप। वो सस्ती चीज देखेंगे कि नहीं यार ये चीज नहीं लेनी, ये बेस्ट है। आज के टाइम में आपने मोबाइल लेना कौन सा पसंद है? आईफोन। फैमिली को बोलो 1 लाख का मोबाइल, बोलेंगे पागल हो गया, 10,000 का मिल जाता है। ये क्या है? जनरेशन गैप। तो देखो, प्रैक्टिकली आप एक चीज चेक करना कि आपकी जो फैमिली है, हमारे जो पेरेंट्स है, मैंने एक ही चीज देखी थी उस टाइम पे, मेरे पापा मम्मी मुझे मना करते थे, और मुझे ट्रेनिंग में ना एक ही चीज समझाई गई थी कि उनकी जो सोच है ना वो 20वीं सदी वाली है। वो 20वीं सदी के लोग हैं और हम 21 सेंचुरी में हैं। एक सदी का बड़ा फर्क होता है। उस टाइम पे वो जॉब करते थे। अगर हम बात करें 20वीं सदी की, आज से 20 साल पहले की हम बात करते हैं, सन 2000 के आसपास की, 2001-2 की, उस टाइम पे जो गवर्नमेंट जॉब करता था ना, सिटी वगैरह में प्लॉट ले लेता था। उस टाइम पे हार्ड वर्क में पैसा था, बट आज स्मार्ट वर्क में पैसा है। प्रैक्टिकली आप आज देखो, एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला, लगता है आपको एक अच्छी सिटी में प्लॉट ले सकता है? शायद पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो ये टाइम के हिसाब से बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है। अगर आज भी आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो मुझे लगता है बहुत पीछे हो। टाइम के हिसाब से चेंज करना चाहिए। तो आपकी फैमिली सिर्फ इसलिए मना कर रही है क्योंकि उनको इस बिजनेस के बारे में नहीं पता। आप इस बिजनेस के बारे में सीखोगे, उनको आने वाले टाइम में 2-3 दिन के बाद एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि बताने के लिए कुछ होना चाहिए। अभी आपको शायद खुद नहीं पता। तो आगे ट्रेनिंग्स में हम आपको सिखाएंगे बिजनेस क्या है, पैसा कैसे आता है। जब वो चीजें आप अंडरस्टैंड करोगे तो आपके लिए बिजनेस ईजी हो जाएगा। क्लियर? तो क्लियर हुआ जी कि आपको हो सकता है आपकी फैमिली मना करे, बट क्लैरिटी आपने करनी है। तो आज की मीटिंग हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन और होता है माइंड में, उसकी भी हम क्लैरिटी करते हैं, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मेरा भी था, जिसको लेकर के हमारे माइंड में ना एक डर होता है कि सर कुछ लगाना तो नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। किस किस का क्वेश्चन है जी ये? जल्दी से चैट बॉक्स में मैसेज करें फास्टली। मैं जानना चाहता हूँ ये इन्वेस्टमेंट वाला किस किस का क्वेश्चन है। ओके, ग्रेट, ठीक है। यस, मैंने बोला ही था ये कि मोस्टली सबका क्वेश्चन होगा। मेरा भी यही क्वेश्चन था। चलो थोड़े टाइम के लिए ना दोस्तों भूल जाओगे आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी। हम इस बिजनेस से बाहर चलते हैं। मार्केट में आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा? बिजनेस आइडियाज क्या करोगे? बिजनेस का ना एक लॉ है, कहते हैं अगर आप कहीं करोड़ों लगाते हो तो लाखों कमा सकते हो, अगर कहीं लाखों लगाते हो तो हजारों कमा सकते हो। अब पॉइंट ये है कि हमारे पास ना करोड़ों है ना लाखों, बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। चलो एक छोटे से बिजनेस की बात करते हैं। मार्केट में आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, बिजनेस होता कैसे है मार्केट में? अगर हम बिजनेस की बात करें, मैं मोहाली में रहता हूँ, एक छोटे से छोटे बिजनेस की हम बात कर लेते हैं। मान लो मार्केट में हम बिजनेस करना चाहते हैं। यहाँ ना बहुत सारे लड़के जोमेटो पे जॉब करते हैं, ओला उबर टैक्सी वगैरह चलाते हैं। आपको पता है जोमेटो पे अगर आपने जॉब करनी है कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? जोमेटो पे जॉब करने के लिए एक अच्छी बाइक चाहिए, कितने की आती है? कम से कम 1 लाख रुपए की। यस और नो? चलो सेकेंड हैंड अच्छी बाइक की बात करें, सेकेंड हैंड अच्छी बाइक लेनी है कितने की आएगी? कम से कम 50,000 रुपए की। 50,000 इन्वेस्ट करने के बाद, 8-10 घंटे मेहनत करने के बाद कितना कमाते होंगे? 20,000, 25,000। मतलब 20,000 कमाने के लिए पहले 50,000 इन्वेस्ट किए। सेकंड ऑप्शन क्या है? ओला उबर वगैरह में टैक्सी डाल लो, वो और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। एक टैक्सी डालनी है, गाड़ी लेनी है, 3-4 लाख रुपए की सेकंड हैंड कम से कम आएगी। उसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन है, राइट? बट जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। समझ में आ रहा है? बिजनेस किस चीज से चलता है? इन्वेस्टमेंट से। मार्केट में बिजनेस करना है तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब सेकंड प्लान कुछ लोगों के माइंड के अंदर पता क्या आता है? सोशल मीडिया की तरफ आ जाते हैं कि सर हम इन्फ्लुएंसर बनेंगे। आपको पता है इन्फ्लुएंसर बनने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले अच्छा कैमरा, जिसकी कॉस्ट की बात करें कम से कम 1 लाख रुपए का है। अच्छा मोबाइल, आईफोन 1-1.5 लाख रुपए का है। उसके लिए एडिटिंग के लिए आपको पर्सन रखना पड़ेगा, राइट? या आपको खुद उसकी एजुकेशन लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा।
और उसके बाद आपके पास पैसा होना चाहिए। आप कहीं ट्रैवलिंग करोगे तो ही जाके ब्लॉग बनाओगे, वीडियोस बनाओगे, तो है नहीं कि पूरी घर पे बैठ के बना लोगे। उसके लिए भी क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। और एक सबसे बड़ी चीज कि वहां थोड़ी इंसल्ट भी होती है, इंसल्ट करवानी पड़ेगी आपको, राइट। भी बहुत सारे लोग होते हैं जो सुबह फोन उठा के बोलते हैं कि हेलो गाइस, आज मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है। शायद आप में से बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं वो काम नहीं किया। और आपको भी होगा कि यार इंसल्ट नहीं होनी चाहिए, लाइफ में सबसे बड़ी चीज होती है इज्जत, राइट। बट उसके लिए भी क्या चाहिए जी, पैसा चाहिए। उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी हमारे साथ ना मोस्टली यहाँ गर्ल्स बैठी हुई हैं, ज्यादा इस मीटिंग में गर्ल्स हैं, हाउस वाइफ हैं। उनके लिए मार्केट बिल्कुल नैरो है। ना वो जोमेटो पे जॉब कर सकती है नाइट में, ना वो टैक्सी चला सकती है। गर्ल्स के लिए क्या है, मैंने बोला ना कि ये बिजनेस बहुत ज्यादा, मोस्टली हमारे बिजनेस में गर्ल्स कामयाब है। मतलब लड़के भी हैं, बट जो ज्यादा, बहुत ज्यादा अचीवमेंट कर रही है वो गर्ल्स। आज के टाइम में 70% गर्ल्स अचीवमेंट कर रही है। रीजन, क्योंकि उनके पास बहुत कम प्लेटफॉर्म है, तो वो पूरी मेहनत करती हैं, और घर बैठ के काम करना सबसे बेस्ट है यार। इसीलिए अचीवमेंट उनकी सबसे ज्यादा है। क्लियर। तो मार्केट के अंदर ये मार्केट और भी नैरो है लड़कियों के लिए। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, मैं आपको पूछ रहा हूँ कि कोई बिजनेस मार्केट के अंदर, छोटे से छोटा बिजनेस, और कोई आपके माइंड में आइडिया हो। मुझे नहीं लगता कि यार 50,000 से कम में कोई बिजनेस स्टार्ट होता होगा। है जी कोई बिजनेस, यस और नो? नहीं है, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये बिजनेस आप जीरो में कैसे स्टार्ट कर सकते हो, राइट। बट उससे पहले एक चीज की मैं और क्लैरिटी कराना चाहता हूँ। अभी एक चीज मेन होगी, थोड़ा सा आपके माइंड में और आ रहा होगा, एक ना बेसिक डाउट होता है सबका, जब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आता है, वो क्या आता है जी? सर कुछ फ्रॉड तो नहीं होगा, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? मैं जब इस बिजनेस में आया था, मैंने अपने फ्रेंड को जो मुझे यहाँ लेके आया था, सबसे पहला क्वेश्चन किया था, मैं कहा यार कंपनीज भाग जाती है, मेरे पापा तो ऐसे बोल रहे हैं, भाग तो नहीं जाएगी? तो उन्होंने मुझे क्लैरिटी कराई, मैंने खुद भी अंडरस्टैंड किया। मुझे बताया गया कि 165 प्लस कंट्री में है। मैं घर गया, मैंने गूगल पे जाके चेक किया। मेरे एक दो रिलेटिव थे, मैंने उनको कॉल की, कॉल करके पूछा, दोनों से फीडबैक अच्छा मिला कि हाँ रियलिटी में यहाँ बिजनेस है, बड़ा अच्छा है। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने खुद जाके सर्च किया, विकीपीडिया पे सर्च किया, आपके पास गूगल है यार, सर्च करो। मुझे क्लैरिटी मिली कि कंपनी के 4,000 से ज्यादा ऑफिस है। मगर यार जिस कंपनी के 4,000 से ज्यादा ऑफिस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, खुद के परचेज, रेंट पे नहीं, परचेज्ड ऑफिस है खुद के, तो यार उसका माइंडसेट क्या होगा? वो भागने वाली कंपनी तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर भागने वाली होती तो खुद के परचेज क्यों करती? और बिजनेस 46 ईयर से चल रहा है, 46 साल से मार्केट में बिजनेस चल रहा है। तो ये चीजों की जब मुझे क्लैरिटी हुई, मैंने काम किया। तो अभी मैं आपको ना कुछ दिखाने वाला हूँ। आपके पास गूगल चलता है दोस्तों, सभी के पास, सबके पास है। ये नहीं है कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सिर्फ मेरे पास ही, आप चेक कर सकते हो। आपने गूगल पे जाना है। गूगल क्रोम में जब आप जाओगे ना, मैं आपको बिजनेस का फ्यूचर दिखा रहा हूँ कि इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है। आपने गूगल पे जाके सर्च करना है, डायरेक्ट सेलिंग। हमारा बिजनेस क्या है? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इसे बोला जाता है, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट का हम पार्ट है। जब हम सर्च करेंगे ना, डायरेक्ट सेलिंग कोर्स फीस इन इंडिया, या अगर हम बात करते हैं चलो टॉप की यूनिवर्सिटी की, सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी कौन सी है जी? हाँ जी, जस्ट 1 सेकेंड। अगर हम बात करें एमआईटी यूनिवर्सिटी, या हम बात करते हैं सैलोनी यूनिवर्सिटी, राइट। आप अपने गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, बाद में चेक कर लेना, या भी कर सकते हो। सैलोनी यूनिवर्सिटी, डायरेक्ट सेलिंग कोर्स फीस, आपने ये सर्च करना है। सैलोनी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सेलिंग कोर्स फीस, कि अगर हम सैलोनी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी फीस क्या है। अभी आप चेक करो, अभी आप नीचे जाके चेक करोगे ना, तो यहाँ कुछ फीस आ रही है, कितनी है जी? 1.5 लाख, 2 लाख रुपए पर सेमेस्टर, 40,000, 50,000 रुपये पर सेमेस्टर की फीस है। मतलब देखो कि गवर्नमेंट ने इस चीज की स्टडी निकाली है कि इस बिजनेस में आने के लिए आने वाले टाइम में बड़ी जल्दी ये रूल आने वाला है कि इसकी आपको स्टडी करनी पड़ेगी। हर काम की एक एजुकेशन होती है ना। आज ये फ्री में मिल रहा है आपको। देखो एक ना, किसी भी काम को करने का, किसी बिजनेस को करने का राइट टाइम होता है। हम बात करते हैं, हम फिर उसी बात पे आते हैं, पेरेंट्स की हम बात कर रहे थे। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे ना दोस्तों, हमारे पेरेंट्स को बिना ग्रेजुएशन के गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी उस टाइम में। मिली होगी आपकी रिलेटिव में, आपकी फैमिली में हो सकता है किसी ने ग्रेजुएशन भी ना की हो, बट फिर भी वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। आज कितने पास आउट है? आज कितने यंगस्टर है जिन्होंने ग्रेजुएशन की है?
क्या गवर्नमेंट जॉब मिल रही है? यस और नो? नो। टाइम चेंज हो चुका है। आज हमें ग्रेजुएशन करके भी जॉब नहीं मिल रही। सो ऐसे ही आज ये बिजनेस आपको इजीली मिल रहा है। बहुत सारे लोग सेटल हैं। आने वाले टाइम में इसकी स्टडी है। कोर्स आ चुके हैं, अब देखो 1.5 लाख रुपए का कोर्स है। सोचो यार बिजनेस क्या होगा जिसकी एजुकेशन इतनी महंगी है। तो ये 1.5 1.5 लाख के कोर्स करके लोग आएंगे आने वाले 4 5 साल के बाद। पता क्या होगा? आने वाले 4 5 साल के बाद ना दोस्तों, कुछ लोग ये कोर्स करके इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में सेटल होंगे, लाखों रुपए कमा रहे होंगे, अच्छा घर अच्छी गाड़ी होगी। और वहीं आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि यार इनसे पहले हमें ये फ्री में मिला था, 5 साल पहले ये बिजनेस मुझे फ्री में मिला था, बट मैंने किया नहीं। और वो टाइम निकल चुका होगा। जब टाइम निकल जाता है ना, फिर कुछ नहीं होता। क्लियर है? सो आज राइट टाइम है इस बिजनेस को करने का। और हम सर्च करते हैं डायरेक्ट सेलिंग। आप सर्च करो टॉप 10 कंट्री। डायरेक्ट सेलिंग की टॉप 10 कंट्रीज की अगर हम बात करें, ये बिजनेस जो हम कर रहे हैं ये टॉप 10 कंट्रीज हैं। यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी, कोरिया, चाइना, जापान, मलेशिया, ब्राजील, ये टॉप 10 के अंदर हमारा इंडिया एक नंबर पे भी नहीं है। आज से 6.5 साल पहले जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, मुझे एक चीज बताई गई थी। कहते आज उस टाइम पे टॉप 20 में भी इंडिया नहीं था। कहते आने वाले टाइम में टॉप 10 पे हमारा इंडिया होगा। मुझे लगता था कि नहीं यार। पर आज चेक कर सकते हो कितने पे है जी इंडिया। ये चेक करो, इंडिया हमारा 11 नंबर पे आ चुका है। और 2 साल बाद का ये डाटा, ये रिसर्च बता रही है कि 26 27 के अंदर इंडिया जो है वो टॉप 5 के अंदर होने वाला है। हमारी इंडिया टॉप 10 टॉप 5 में आ रही है, क्योंकि यहाँ ये बिजनेस की डिमांड है। लोगों के पास काम नहीं है, हम क्या कर रहे हैं? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज ये बिजनेस बड़ा इजीली मिल रहा है। आने वाले टाइम में इसके लिए स्टडी करनी पड़ेगी, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, लाखों रुपए लगाने पड़ेंगे। सो आज आपके पास एक राइट टाइम है इस बिजनेस को करने का। सो यहाँ तक क्लियर हुआ दोस्तों? तो अभी आगे चलते हैं। मुझे लगता है अभी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन, इंक्वायरी, डाउट नहीं होगा। ऑल क्लियर? तो अब हम बात करते हैं बिजनेस की, कि कैसे आप इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया है कि आज हम कुछ सीक्रेट यहाँ शेयर करने वाले हैं। सो लास्ट तक आपने मीटिंग में बस बने रहना है। नेक्स्ट 15 से 20 मिनट की हमारी मीटिंग और चलेगी, जिसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो वेलकम है दोस्तों आज इस प्रेजेंटेशन के अंदर, डे 2 की मीटिंग के अंदर, जिसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिकली ग्राफ, कुछ प्रैक्टिकली डाटा दिखाने वाला हूँ, जो बिजनेस में आपकी हेल्प करेगा। सो अपने बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप देख ही चुके हो। एक स्टूडेंट लाइफ में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था जब एज बहुत छोटी थी यार, 18.5 साल की मेरी एज थी। पार्ट टाइम के लिए आया था, 12th कर रहा था। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो इंसान आपके सामने बैठा है उसकी 12th कंप्लीट नहीं है। मैं 12वीं फेल हूँ दोस्तों। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इस बिजनेस में मैटर नहीं करता आपकी एजुकेशन क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि हम बहुत पढ़े लिखे होंगे तो हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, कम पढ़े लिखे हैं तो हमें ज्यादा पैसा नहीं आएगा। बताओ कहाँ लिखा है यार? दुनिया की किसी बुक में नहीं लिखा। उल्टा आप चेक करो, कम पढ़े लिखे लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। हमें लगता है कि हमारी, हम स्टडी में फेल तो हम लाइफ में फेल। हमें यही सिखाया जाता है ना। हमारा घर, हमारी फैमिली, हमारा स्कूल हमें यही सिखाता है कि बेटा पढ़ोगे नहीं तो लाइफ खराब है, बर्बाद हो जाएगी, आप कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर ऐसे होता तो सचिन तेंदुलकर कभी कामयाब ना होता, क्योंकि वो 8वीं फेल है। 8वीं फेल सचिन तेंदुलकर। विराट कोहली जानते हो 12th फेल है, बट उसे तो पूरी दुनिया जानती है। तो ये कहीं नहीं लिखा कि एजुकेशन कम है तो आप ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। सबसे पहले इस गलत फहमी से बाहर निकलना पड़ेगा। तो सोशल मीडिया के जरिए मैंने काम करना स्टार्ट किया। एज ए मार्केटिंग प्लान, यहाँ मैं सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। आपको कल प्लान के अंदर कुछ लेवल्स बताए होंगे। एक ड्रीम लेवल बताया होगा, मैनेजर लेवल, जहां इनकम सर ने बताई होगी मिनिमम 60 70 हजार, उसके बाद नो लिमिट। उसके बाद एक लेवल आता है सीनियर मैनेजर। मैं उस लेवल पे काम कर रहा हूँ। पर मंथ 1.25 से 1.5 लाख रुपए यहाँ से मेरी इनकम रहती है। और 6 साल पहले यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। ये चेक कर रहे हो? छोटी सी एज, दाढ़ी मूछ भी नहीं थी यार। आज टोटली लाइफ चेंज हो चुकी है। क्लियर? इस बिजनेस से 15 लाख रुपए की गाड़ी ले चुका हूँ। क्रेटा गाड़ी 5 साल पहले मैंने बाई की थी, 4.5 5 साल पहले। क्लियर? सो अभी माइंड ओपन करके बैठे। कहते हैं माइंड और पैराशूट तभी काम करते हैं जब खुले होते हैं, राइट? तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों, लाइफ में ना काम करने के कुछ रीजंस होते हैं। कुछ रीजंस के कारण हम काम करते हैं। वो रीजंस क्या है? अच्छा पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, टाइम फ्रीडम, ट्रैवलिंग। घूमना कौन कौन चाहता है? सभी चाहते हैं, बट कितना घूमते हो? नहीं घूमते। रीजन बोलोगे सर पैसा नहीं। जाना तो बहुत कहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी चीज है पैसा। तो ये चीजें आएंगी कैसे? कभी सोचा है? चलो आज यहाँ बताएंगे। इस बिजनेस में आने का पर्पस क्या है? एक्स्ट्रा इनकम क्यों आते हैं लोग यहाँ? एक्स्ट्रा इनकम के लिए, अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, राइट? और ग्लोबली एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि बिजनेस 165 प्लस कंट्री में, बड़े से बड़ा बिजनेस
आप ना अपने माइंड में एक बड़ी सी कंपनी का नाम सोचो, जो आपका लगता है कि यार ये कंपनी बहुत बड़ी है। आप गूगल पे सर्च करना कितनी कंट्रीज में है, बहुत कम होगी, और एवर 165 में। क्लियर। और सबसे बेस्ट चीज क्या है कि यहाँ आपको सिखाया जाएगा कि अपने फ्री टाइम को आप प्रोडक्टिव टाइम में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। फ्री टाइम, जो सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग कर रहे हो, 98% लोग स्क्रोलिंग कर रहे हैं, 2% वहीं से पैसा कमा रहे हैं, और हम आपको बताएंगे कि वो 2% कैटेगरी में आप कैसे आ सकते हो। तो क्या आप रेडी हो? दैट्स ग्रेट। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, 4 तरीके से मार्केट में पैसा आता है, 4 तरह के लोग हैं मार्केट में। बड़े ध्यान से समझना आप कौन सी कैटेगरी में और कौन सी में आना चाहते हो। फर्स्ट कैटेगरी है दोस्तों, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन है? जो जॉब कर रहा है। सेल्फ एम्प्लॉय जिसका अपना छोटा मोटा कोई बिजनेस है, लाइक ए डॉक्टर, एडवोकेट, छोटा सा जिसका काम है। सेकंड कैटेगरी है जी, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की। ये सेकंड कैटेगरी है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। इनकी पॉपुलेशन जो है ना वो 95% है। ये पूरी दुनिया में 95% लोग हैं जो जॉब करते हैं, उनका छोटा मोटा अपना कोई काम है। उसके बाद आती है सेकंड कैटेगरी, जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस मैनर, इन्वेस्टर, जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े मॉल है। इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 5% है। मजे वाली बात ये है दोस्तों कि जो फर्स्ट कैटेगरी है ना, इनकी पॉपुलेशन तो 95% है, बट इन लोगों के पास पैसा सिर्फ 5% है, सिर्फ 5%। और सेकंड कैटेगरी, इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 5% है, पूरी दुनिया का पैसा 95% है। मतलब समझो कि एक तरफ 95 लोग हैं, उनके पास सिर्फ 5 रुपए हैं, दूसरी तरफ 5 लोग हैं, उनके पास 95 रुपए हैं। देसी, मुझे लगता है एग्जाम्पल जल्दी समझ में आएगी। क्लियर? आप कौन सी कैटेगरी में और कौन सी में आना चाहते हो? क्लियर हो रहा है? 4 तरीके से, इसे बोलते हैं ESBI मॉडल। इसके बारे में आपको यूट्यूब पे काफी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये समझना लाइफ में बड़ा जरूरी है। अभी हम बात करते हैं पावर ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया की पावर क्या है? हमें जो फेक लगता है ना, हमें जो फ्रॉड लगता है स्टार्टिंग में, अभी कुछ लोगों के ना मोस्टली क्वेश्चन आते हैं कि अगर हमारे साथ फ्रॉड हो गया सर, सोशल मीडिया पे ना बड़े फ्रॉड होते हैं। बट मैं आपको पावर दिखाऊंगा कि सोशल मीडिया की पावर क्या है। देखो प्रैक्टिकली हम बात करते हैं, लॉकडाउन से पहले ऑफलाइन के अंदर काम होता था मोस्टली। बहुत सारी इंडस्ट्री ने बहुत सारी अपनी जो एक्टिविटी है वो ऑनलाइन के अंदर शिफ्ट कर दी। एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक टीचर लॉकडाउन से पहले पढ़ाता था, एक बैच में 10 लोगों को या 20 लोगों को। दिन में 5 बैच चलते थे या 4 चलते थे, 20-20 का बैच था, 4 बैच 4 घंटे के चलाए तो 80 लोगों को पढ़ाता था। एक लिमिट पे इनकम कमा लेता था, 20, 30, 40, 50 मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद क्या हुआ? ऑनलाइन के अंदर शिफ्ट हुए लॉकडाउन के बाद। अब वही बंदा ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहा है, ऑनलाइन के अंदर 1 घंटे में मीटिंग कर रहा है, उसमें चाहे 1000 लोगों को बिठा ले, चाहे 2000 लोगों को बिठा ले। अभी मैं मीटिंग कर रहा हूँ, मान लो हमारे साथ 100 लोग हैं, 500 भी होते मैं मीटिंग कर देता, 1000 में ही मैंने सेम मीटिंग करनी थी। राइट? तो अभी क्या हो गया? स्मार्ट वर्क हो गया। पहले वो लिमिट में इनकम कमा रहा था, आज कोई लिमिट ही नहीं है। पहले 40 लोगों से पैसा आ रहा था या 60 लोगों से पैसा आ रहा था, आज उसने 1000 लोगों को इकट्ठा कर रखा है, स्मार्ट वर्क कर रहा है। और पहले ऑफलाइन में अगर वो बीमार था, अगर उसे शादी में जाना था, तो उसकी क्लासेस कैंसिल थी। बट ऑनलाइन के अंदर उसके पास रिकॉर्डेड सेशन पड़े हैं, अगर वो कहीं बिजी है वो रिकॉर्डेड प्ले करेगा। स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे हैं, उसका काम चल रहा है। ये स्मार्ट वर्क है, ये सोशल मीडिया की पावर है। क्लियर? जोमेटो नाम सुना है? अभी मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। मजे वाली बात ये है कि जिनको लगता है ना कि सोशल मीडिया फेक है, फ्रॉड है, पैसा नहीं आता, आता भी है नहीं। सबसे ज्यादा पैसा इंटरनेट पे यार आज के टाइम में। आप चेक करो, जोमेटो का आपको पता है कोई अपना रेस्टोरेंट नहीं है, ओयो का अपना कोई होटल नहीं है, amazon का अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, ओला की अपनी कोई कार नहीं है, OLX का अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये कैसे चल रहा है? ये इंटरनेट के जरिए चल रहा है। बट क्या हमने पावर समझी इंटरनेट की? क्या है? नहीं, हमें तो अभी भी लग रहा है कि यार फ्रॉड है, इंटरनेट पे फ्रॉड होता है। बट मोस्टली जितने बड़े बड़े बिजनेस है वो इंटरनेट पे हो रहे हैं, इनका अपना कुछ भी नहीं है, सर्विस दे रहे हैं, इंटरनेट से पैसा कमा रहे हैं। डॉली चाय वाला, ये इंसान कुछ महीने पहले या 1, 1.5, 2 साल पहले सिर्फ चाय बेचने वाला था। इसको पता भी नहीं था कि इसकी ऐसी जिंदगी चेंज होगी, लाइफ में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आई। सोशल मीडिया की पावर इसके पास है ना। आप देख रहे थे कि क्या कर रहा था, 10, 20, 30, 50, 100 लोग आ जाते होंगे दिन के, कितना कमा रहा था चाय से? 20-30 हजार रुपये कमा लेता होगा। बिल गेट्स, इसके पास कौन आया? बिल गेट्स आया। अगर सोशल मीडिया ना होता तो क्या पता लगता कि डॉली चाय वाला कौन है या बिल गेट्स उसके पास आया। एक फोटो ने रातों रात इस बंदे को वायरल कर दिया, और आज ये बंदा बड़े बड़े ब्रांड का ब्रांड इन्वेस्टर है, दुबई जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, आप चेक करना, रॉयल्स रॉयल की ऐड कर रहा है। क्लियर है? करोड़ों रुपए आज ये कमा रहा है सिर्फ चाय बेचने वाला था।
और कुछ लोगों को लगता है कि अगर एजुकेशन कम है तो हम कामयाब नहीं हो सकते। एक तरफ एक बंदे ने एमबीए कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, क्या वो इतना पैसा कमा रहा है? नो, मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टडी करना गलत है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सोचना गलत है कि अगर मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं तो ही मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। क्लियर? ऐसा एक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। अंकित 90 डेज का एक चैलेंज लिया कि नेचुरली बॉडी बनाएंगे, सुबह उठेंगे, वॉक करेंगे, पुशअप मारेंगे, राइट, बॉडी बनाऊंगा। वायरल हुआ, प्राइम मिनिस्टर घर पे आया, प्राइम मिनिस्टर मिला, यार कितनी बड़ी बात है। अब बॉडी तो आपकी सिटी में बहुत सारे लोग बना रहे हैं, बस वो सोशल मीडिया पे इतने वायरल नहीं है। ये पावर है सोशल मीडिया की। वो इंसान जो एक पुअर फैमिली से, बिल्कुल पुअर फैमिली से, जिसके घर में सिर्फ एक ही रूम है, अब आप देख सकते हो फोटो में, यहां से स्टार्ट किया। अभी कुछ महीने पहले मैंने इनका अकाउंट देखा, इंस्टा पे जाना आप चेक करना, 30-35 लाख रुपए की गाड़ी ली है इस बंदे ने। रातों रात लाइफ चेंज हो गई यार, ये पावर है सोशल मीडिया की। क्लियर हो रहा है? अभी आगे चलते हैं। अगर अभी भी कुछ लोगों के माइंड में एक ऑप्शन और चल रहा होगा, जॉब, तो सर ये सब तो मैंने करना ही नहीं, मैंने तो जॉब करनी है। जॉब के क्या हालात है बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, बट फिर भी चलो। 5 सालों में देश के 7 प्रमुख सेक्टर में 350 करोड़ से ज्यादा लोग हुए बेरोजगार। चेक करो, नई नौकरियां मिल नहीं रही, पुरानी से भी हाथ धो रहे हैं लोग, ये डाटा है। क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, लोगों को बेरोजगार कर रही है। देखो प्रैक्टिकली बात करते हैं, आपके एरिया में कोई टोल टैक्स है? एक टोल प्लाजा पे मान लो पहले 60-70 लोग काम करते थे, 70 लोगों का स्टाफ था। उसके बाद फास्टैग आया, बहुत सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया। जहां 70 लोग काम करते थे, आज 30 कर रहे हैं, 50 लोगों को निकाल दिया, क्योंकि अपने आप पैसा कट रहा है। टेक्नोलॉजी ने क्या किया, लोगों को बेरोजगार कर दिया। तो क्या आप अभी भी जॉब की तरफ जाना चाहते हो? भी प्रैक्टिकल लाइफ में ना, प्रैक्टिकल होना बड़ा जरूरी है। सो फाइनली अभी हम बात करेंगे सीक्रेट, लाइफ का जो सीक्रेट है, राइट, कि अमीर अमीर क्यों हो रहा है और गरीब गरीब क्यों है, जानना चाहते हो? चलो हम बात करेंगे। अब बड़े ध्यान से समझना, दो तरीके से पैसा आता है मार्केट में, एक पैसे से पैसा आता है, दूसरा टाइम से पैसा आता है। पैसे से पैसा कैसे आता है? आपके पास 20 लाख है, बैंक में डिपॉजिट करो, 10% हिसाब के, महीने का आपको 16,667 रुपये आ रहा है। कम है? या लाइफ चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। चलो, मान लो आपके पास 2 करोड़ है, सेम प्रोसेस से आपको 1,66,000 रुपये आपके अकाउंट में आ रहा है। चल जाएगी बढ़िया लाइफ? 1.5 लाख में हो जाएंगे सपने पूरे? डेफिनेटली हो जाएंगे। बढ़िया गाड़ी ले सकते हो, घर बना सकते हो, अच्छा चलेगा 1.5 लाख में। पॉइंट ये है कि आपके पास 2 करोड़ 20 लाख है? नो, मेरे पास भी नहीं था। मैंने अपने अपलाइन को बोला था कि ये ऑप्शन नहीं है, पैसा नहीं है, टाइम से कैसे आएगा वो बताओ। चलो हम चलते हैं, अब टाइम से पैसा कैसे आता है। हर बंदे के पास 24 घंटे है। अब एक सर्कल क्या होता है, जब हम जॉब करते हैं, हमारा ये सर्कल होता है, 8 घंटे की जॉब करते हैं, वीक में 7 डेज होते हैं, दो छुट्टी के निकाल दो, 5 दिन हम काम करते हैं। तो 8 दिन, सॉरी, 8 घंटे, 5 दिन काम किया तो कितना हो गया, 40 घंटे। एक साल के अंदर 52 वीक्स होते हैं, 2 वीक छुट्टी के निकाल दो, 14 दिन की छुट्टी तो होती होगी, राइट। पीछे रहते हैं 50 वीक्स, 50 वीक रहते हैं। अगर एक वीक में 40 घंटे काम होता है तो 50 वीक का यानी कि एक साल का कितना हो गया, 2,000 घंटे। अब एक इंसान पूरी जिंदगी में कितना काम करता है? अगर वो 20 साल की एज में काम स्टार्ट करे तो 60 तक, 25 की में करे तो 65 तक, मतलब मैक्सिमम 40 साल करता है। अगर एक साल का 2,000 घंटे हुआ तो 40 साल का बनता है जी 80,000 घंटे। ये आपका पूरी जिंदगी का काम है। क्लियर? अब बात करते हैं एक टॉप की कंपनी की। एक टॉप की कंपनी में 10,000 लोग काम करते हैं। अगर 10,000 लोग काम कर रहे हैं, 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, तो कितना हो गया, 80,000 घंटे। क्या ये सेम है? यहाँ कितना हुआ था, 80,000, और यहाँ कितना हुआ, 80,000। कुछ लोगों को लग रहा होगा सेम है, तो दोस्तों ये सेम नहीं है। ये जो 80,000 है, ये एक बंदे की पूरी जिंदगी का है, और इस टॉप की कंपनी का सिर्फ एक दिन का। अब आगे बात करते हैं पैसे की। अगर ये टॉप की कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं और ये 1 घंटे का 300 रुपये देती है, पर पॉइंट मेरा ये है, क्या 1 घंटे का 300 रुपये मिलता है? हाँ जी, क्या 1 घंटे का 300 रुपये मिलता है? नहीं मिलता, राइट। चलो, मान लेते हैं मिल जाता है। अगर 300 रुपये 1 घंटे का मिलता है तो पूरी जिंदगी का 2 करोड़ 40 लाख होता है। बट ये चीज दोस्तों आपको भी अच्छे से पता है कि इतना पैसा नहीं मिलता। अब कितनी सैलरी मिलती है? 15,000, 20,000, 25,000, उसके अकॉर्डिंग पूरी जिंदगी की जो आपकी अमाउंट बनती है वो 60 लाख से लेके 80 लाख के बीच में बनती है। अब पूरी तो सेव भी नहीं होती। अगर 20,000 की जॉब कर रहे हो, क्या 20,000 सेव है? नो। पर चलो आपने कर भी लिया, अब उस 70-80 लाख में आपके सपने क्या है? आपने घर लेना है, गाड़ी लेनी है, अपना फ्यूचर देखना है, पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देनी है, बच्चों का भी देखना है, क्या करोगे यार?
पॉसिबल ही नहीं है, राइट। अब ये टॉप की कंपनी अगर आपको 300 रुपये घंटे के दे रही है तो 50 रुपये खुद भी रखती होगी प्रॉफिट। अगर ये 50 रुपये प्रॉफिट खुद रखे तो 40 लाख एक दिन का हो गया। जितना हम पूरी जिंदगी में कमाते हैं 1-2 दिन में कमा लेते हैं, क्योंकि पावर है नेटवर्क की। क्लियर, ये पावर है टाइम लिवरेज की। जितना जिंदगी में टाइम बढ़ेगा उतनी इनकम बढ़ेगी। अब नेटवर्क की पावर क्या, बड़े ध्यान से समझो। आपकी सिटी में एक बंदा बर्गर बेचता है, क्या उसके पास BMW है, मर्सिडीज है? नो। मैकडोनल्ड, उसके मालिक के पास तो हेलीकॉप्टर भी है। रीजन, नेटवर्क। आपकी सिटी में जो बर्गर बेचने वाला है वो सिर्फ आपके शहर में बेच रहा है, बट मैकडोनल्ड काफी कंट्रीज में बेच रहा है। एक प्रोडक्ट आपकी मार्केट से मिलता है, एक प्रोडक्ट अमेजोन पे भी मिलता है। अमीर कौन है? अमेजोन। रीजन, उसका नेटवर्क है। एक चिकन खाते हो, मार्केट में मिलता है, आपकी सिटी में कोई चिकन बेच रहा है और एक KFC बेच रहा है। अमीर कौन है? KFC। रीजन, नेटवर्क। तो यहां से एक चीज समझ आती है कि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क है वो उतना ज्यादा पैसा कमाता है। तो लाइफ के अंदर क्या आपने कभी नेटवर्क बनाने के लिए सोचा? अब ये बड़े बड़े ब्रांड्स का आप काम करना चाहते हो, प्रैक्टिकली बात करते हैं, चलो आप अपना नेटवर्क बनाना चाहते हो, उसका प्रोसेस क्या है जानना चाहते हो? उसका प्रोसेस है फ्रेंचाइजी। आप मैकडोनल्ड, KFC, बर्गर किंग की फ्रेंचाइजी ले लो, 4-5 करोड़ में मिलती है। बना बनाया नेटवर्क मिल जाएगा, क्योंकि आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो ब्रांड ऑलरेडी लोग जानते हैं। अगर आपने इस रोड पे खोल लिया तो लोग अपने आप आएंगे, बुलाने की जरूरत नहीं है। बट उसके लिए स्टार्टिंग कॉस्ट करोड़ों रुपए है, रनिंग कॉस्ट लाखों रुपए है, स्टाफ रखना पड़ेगा, मतलब ऑल रिक्वायरमेंट करने के बाद हाँ आप मल्टी मिलीनियर बन सकते हो, लाखों कमा लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट करोड़ों लगाने के बाद 24 घंटे 7 दिन ओपन रखना पड़ेगा। पॉइंट फिर वही है, इतना पैसा नहीं है। अब हम बात करते हैं फॉरएवर क्या करती है, माइक्रो फ्रेंचाइजी दे रही है। माइक्रो फ्रेंचाइजी रजिस्ट्रेशन फी फ्री है बिल्कुल, कोई यहाँ अपने रेंट नहीं देना, बिल नहीं देना, ट्रेनिंग फीस सब कुछ फ्री, सिर्फ सीखना है। जैसे अभी 2 ट्रेनिंग्स आपकी आज हो चुकी है, 2 ट्रेनिंग आपको और मिलेगी, फाइनली फिर हम आपको सिखाएंगे कि पैसा कैसे कमाना है। क्लियर? तो अभी ये क्लियर हुआ यहां तक। यहां भी पोटेंशियल है कि आप मल्टी मिलीनियर बन सकते हो। मैं 2020 के अंदर, 19-20 के अंदर मिलीनियर बन गया था। मिलीनियर क्या होता है? जिस इंसान की एक साल की इनकम 10 लाख से ज्यादा हो वो मिलीनियर है। तो मैं मिलीनियर बना इस बिजनेस में, मैंने क्या लगाया? कुछ भी नहीं, जीरो। जीरो से स्टार्ट किया था। क्लियर? ऑप्शन आपके पास है फुल टाइम या पार्ट टाइम। अब एक ऑब्जेक्शन, एक पॉइंट बहुत ज्यादा आता है, वो क्या है जी, कि इतना पैसा क्यों आ रहा है, कंपनी इतना पैसा क्यों दे रही है? अब ये स्लाइड बड़े ध्यान से समझना, आपको क्लियर होगा कि कंपनी इतना पैसा दे क्यों रही है। राइट? अब देखो मार्केट में बिजनेस कैसे चलता है। अभी आपके हाथ में एक मोबाइल है, मान लो ये मैन्युफैक्चर हुआ USA के अंदर, इसको बनाने पे खर्च आया 7-8-10 हज़ार रुपये मैक्सिमम। उसके बाद USA में, इंडिया में सेल करना है तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर देखा इंडिया का, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जो पूरी इंडिया का स्टॉक उठाएगा। एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ने स्टॉक लिया। अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर एक बंदा पूरी इंडिया में भी सेल नहीं कर सकता, उसने रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर देखा जो अलग अलग स्टेट को कवर करेगा। अब एक बंदा पूरी स्टेट को कवर नहीं कर सकता, उसने होलसेलर देखा, फिर रिटेलर आया, फिर ऐड करने वाला करोड़ों रुपए लेके जाता है 5 सेकंड की ऐड करने का, उसके बाद आया कस्टमर। तो हुआ क्या, जो प्रोडक्ट 10 हज़ार रुपए का बना था, एक मोबाइल मार्केट में आपको 50 हज़ार का मिला, वो 70% पैसा इन लोगों ने खा लिया। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट। हमारी कंपनी ने कुछ अलग नहीं किया। देखो ये 3 रुपए की चीज, एग्जाम्पल एक पेन 3 रुपए का बना, मार्केट में 10 का मिला, क्योंकि वो 70% पैसा बेच के लोगों ने खा लिया। कंपनी ने कुछ अलग नहीं किया, इनको अलग कर दिया। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर उठा दिया, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट सब उठा दिया। मैन्युफैक्चर किया, हमारे पास प्रोडक्ट आया, हमारे पास सिर्फ हमारी रेफरेंस के जरिए कस्टमर के पास जा रहा है, वो 70% पैसा कहाँ जा रहा है जी? हमारे पास आ रहा है। इसीलिए लाखों रुपए के पे आउट आ रहे हैं, क्योंकि जो एड वाले को देना था ABCD, वो 70% कंपनी हमें दे रही है, और यही रीजन है कि लाखों रुपए के पे आउट आ रहे हैं। क्लियर? अब बिजनेस प्रोफाइल FLP, मैंने आपको पहले ही बताया 4 हज़ार से ज्यादा ऑफिस है, इंटरनेशनल, चेक करो आप, 7 स्टार ऑफिस। क्लियर? अभी हम बात करते हैं फॉरएवर, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके अंदर एक मोस्ट प्रोफेशनल ग्रुप है जिसका नाम है टीम फायर 64। जब आप गूगल पे जाके टाइप करते हो ना, व्हाट इज द टीम फायर 64, गूगल आपको बताता है क्या है, पहचान, अचीवमेंट्स गूगल पे आती है। राइट? टीम फायर क्या है कि हम कोई भी गाड़ी लेते हैं ना, उसका नंबर 64 होता है, ये पहचान है। हेल्प करती है टीम फायर आपके ड्रीम पूरे करने में, जैसे मेरी हेल्प की।
आप चेक करो, एक इंसान जो मैंने स्टार्टिंग में फोटो दिखाई थी जिसके पास बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं होते थे, वहां से मैंने स्टार्ट किया था और फिर मैंने 15 लाख रुपए की गाड़ी ली। आज ये 15 लाख की गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ। नंबर क्या है जी गाड़ी का? 9064। सेल्फ डाउट होता है ना सबको, मैं कर पाऊंगा या नहीं, मुझे भी था। मैं आपको कुछ ऐसे लोग दिखाऊंगा जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया था, सेल्फ डाउट था स्टार्टिंग में, बट खुद पे भरोसा किया, बिजनेस पे भरोसा किया, काम करना स्टार्ट किया। आप चेक करो, बहुत सारे लोग हैं, ये लड़की, गर्ल्स भी कामयाब है, गाड़ी ले चुकी है। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे टीम फॉर 64, ये कनाडा की है, फोटो वहां के ऑफिस की। गाड़ी का नंबर क्या है? FLP 64, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट 64। फॉरेन में हमारा बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे है, टीम फायर। चेक करो नंबर क्या है गाड़ी का, PBC 0064। और यहाँ अभी भी कुछ लोगों को शायद लग रहा होगा अरे ये काम नहीं चलता, फ्रॉड होता है। और यहाँ BMW मर्सिडीज जैसी गाड़ियां आ चुकी हैं। थार गाड़ी नंबर क्या है? 0064। थार गाड़ी जम्मू कश्मीर 0064। और ये चेक कर रहे हो, 22 24 25 26 27 साल यंग एज के अंदर। और इनकी मीटिंग आपने कल अटेंड की है, गुरविंदर सर। राइट, चेक करके देखो नंबर क्या है? 0064। क्लियर हो रहा है जी? इनकी आपने ट्रेनिंग अटेंड की है। आगे इनकी आपको नेक्स्ट पर्सनल मेंटोरशिप बड़ी जल्दी मिलने वाली है, आगे आपको बताएंगे। नेक्स्ट गाड़ी कौन सी है? रेंज रोवर। नंबर क्या है? 0064। अभी एक इवेंट के अंदर इन्होंने कमिटमेंट की है कि 2025 की स्टार्टिंग में 1.5 करोड़ रुपए की रेंज रोवर मैं न्यू लेके आऊंगा। और ये इंसान 4 गाड़ियां इस बिजनेस से पहले ले चुका। और यहाँ कुछ लोगों को पता क्या लग रहा है कि सर ये काम नहीं चलते। होता है जी, माइंड में आता है ना कि फ्रॉड है, पता नहीं चलेगा, पता नहीं नहीं। बट यहाँ आप चेक कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, जस्ट 1 सेकेंड वेट। आवाज क्लियर आ रही है जी आपको मेरी? तो ये गाड़ी ऑलरेडी आप देख चुके हो, क्लियर। अभी आपने दोस्तों करना क्या है? अभी आपने ना आगे कुछ ट्रेनिंग स्टैंड करनी है, सिर्फ 2 ट्रेनिंग्स आपकी पेंडिंग है। क्या करना है जी? 2 ट्रेनिंग अटेंड करनी है, जिसके बाद आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। सुनने के बाद आपको अच्छा लगेगा। वो गुड न्यूज ये है कि वो 2 ट्रेनिंग्स अटेंड करने के बाद हम आपको बताएंगे कि आपको इस बिजनेस का एक लाइसेंस नंबर मिलने वाला है। एक ऐसा लाइसेंस नंबर जो 165 प्लस कंट्री में चलेगा। अब सोचो, एक लाइसेंस लेने के लिए मार्केट के अंदर हजारों लाख रुपए लगते हैं, किसी भी चीज का लाइसेंस लेना है। आपको एक ऐसा लाइसेंस मिल रहा है जो 165 प्लस कंट्री में चलेगा। बट वो लाइसेंस कैसे मिलेगा, वो ट्रेनिंग आपको आगे मिलेगी। आगे की 2 ट्रेनिंग्स आपने अटेंड करनी है, राइट। अब एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहता हूं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि छोटे से छोटा बिजनेस करने के लिए कम से कम 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, राइट। अब मार्केट में आपके पास बिजनेस क्या है कि आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, पॉइंट फिर वही आप बोलोगे सर पैसे नहीं है। 50,000 से कम तो कुछ स्टार्ट होता ही नहीं है, राइट। बट ये बिजनेस ऑलमोस्ट आपको फ्री में मिलने वाला, ऑलमोस्ट फ्री में। वो अगले 2 दिन में आपको सिखाएंगे ये बिजनेस फ्री कैसे मिलेगा। कोई भी बड़े से बड़ा इंसान एक ही चीज देखता है बिजनेस में, कि रिस्क फ्री होना चाहिए, रिस्क ना हो। तो ये बिजनेस आपके लिए रिस्क फ्री कैसे है, ये ऑलमोस्ट फ्री में कैसे मिलेगा, आगे हम आपको सिखाएंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, आगे 2 दिन की जो ट्रेनिंग्स है वो ट्रेनिंग अटेंड करनी है। उसके अंदर आपको क्लैरिटी मिलेगी। 2 ट्रेनिंग करने का देखो, डेली स्क्रोलिंग करते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, कितना टाइम वेस्ट करते हो? कम से कम 2-3 घंटे। ऐसे ही 40-40 मिनट की 2 ट्रेनिंग और पेंडिंग है, वो ट्रेनिंग्स आपने अटेंड करनी है। और सबसे पहले अभी आपने क्या काम करना है, अगर आप कल की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट होना चाहते हो, वो आपके सीनियर आपको सिलेक्ट करेंगे, जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया। इस मीटिंग को लीव करते ही सबसे पहला काम क्या करना है, उस इंसान को मैसेज डालना है थैंक यू का, जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया। क्योंकि उनको अच्छा लगेगा कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपने लास्ट तक मीटिंग अटेंड की है, राइट। तो ही फिर वो आपको नेक्स्ट मीटिंग के लिए सेलेक्ट करेंगे। कल की मीटिंग मिलेगी, देन उसकी नेक्स्ट मीटिंग मिलेगी। सो फाइनली फिर आपको बताया जाएगा कि लाइसेंस नंबर कैसे मिलेगा और आप घर बैठ के 20 से 25 हजार कैसे कमा सकते हो। सो आर यू रेडी? रेडी हो? एक्साइटेड हो? आज की मीटिंग कैसी रही? होप आज की मीटिंग में आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी, काफी चीजें क्लियर हुई होंगी कि आपके सामने एक इंसान बैठा, अगर 12th फेल इंसान इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है तो यार कोई भी हो सकता है। बस अपने आप पे भरोसा रखना है। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।